मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने घर पर अदरक का पौधा किस तरह से लगा सकते हैं। मात्र 5 रुपए के अदरक से हम ढेर सारे अदरक उगा सकते हैं, अदरक के पौधे लगा सकते हैं। अदरक की पत्तियाँ बहुत ही यूज़फुल हैं दोस्तों। अदरक की पत्तियों को यदि आप चाय में डाल दें, चटनी में डाल दें या कोई सब्जी का मसाला भून रहे हैं उसमें आप इसे बारीक काट कर डाल दें तो आपको अदरक की गठाने डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया खुशबू होती है अदरक की पत्तियों में, और ताज़ी ताज़ी पत्तियों की तो बात ही अलग है। बहुत ही बढ़िया इनका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है दोस्तों, वो हमारे खाने के, चाय के, चटनी के स्वाद को बढ़ा देता है। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर जो अदरक लिया है। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि अदरक आपको किस तरह का लेना है। जो बारिश के मौसम में अदरक थोड़े से उग जाते हैं ना दोस्तों, जैसे बोलते हैं कि अदरक की आँख आ गई, या अदरक की आइज़ वाला हिस्सा जो है उसे आपको मिट्टी के ऊपर रखना है ताकि पौधा हमारा आसानी से उग सके। ये देखिए, ये सिलेक्शन बता रही हूँ आपको अदरक का। इस तरह से ये जो सफ़ेद सफ़ेद थोड़ा सा स्प्राउट सा हो जाता है ना, अगर आप इसे मिट्टी में लगाएंगे, इसी हिस्से को आपको मिट्टी के बाहर रखना है क्योंकि यहीं से ही पौधे बनना शुरू होते हैं। और वो अदरक, देखिए इस अदरक को मैंने बिल्कुल हटा दिया है। जो बिल्कुल एक जैसे अदरक है, जिनकी आइज़ नहीं आई है, उन्हें अगर आप लगाएंगे तो उगने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और इस तरह से आँख वाले अदरक को आप लगाएंगे, ऐसा कहा जाता है, आँख बोला जाता है दोस्तों, तो पौधे जल्दी लगते हैं। तो इसके पहले भी मैंने आपको अदरक लगाने का वीडियो दिया है दोस्तों। हम अदरक की गठानों के लिए इसे नहीं लगा रहे हैं, अदरक की पत्तियों के लिए हम इसे लगा रहे हैं। अदरक आने में, अदरक की गठान आने में तो 2 से 3 महीने लग जाते हैं। जब तक कि इसकी पत्तियां पूरी सूख नहीं जाती हैं तब तक कि हम अदरक की गठानों को मिट्टी में से अलग नहीं कर पाते हैं। तो अभी तो आप इसे पत्तियों के लिए लगाएं, किसी भी गमले में लगाएं, जो भी मिट्टी है आपके पास। वैसे अदरक के पौधे के लिए तो रेतीली मिट्टी ज़्यादा अच्छी होती है। 50% सोइल, 30% आप मिलाएं उसमें सैंड, 20% मिलाएं कोई भी कंपोस्ट लाइक वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, जो भी आपके पास है आप मिला सकते हैं। तो अदरक के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं दोस्तों, मैंने 2 अदरक लिए थे, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। और जो अदरक की आँख वाला हिस्सा है उसे मैं मिट्टी में ऊपर ऊपर रख रही हूँ। यहीं से ही पौधों की ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो कम से कम हम 5 से 6 लगा देते हैं दोस्तों गठाने। हो सकता है कोई 2 से 3 पौधे ही बहुत अच्छे से उगें। तो जब भी सीडलिंग करें, थोड़े से सीड्स ज़्यादा ही लें। हमें ऐसा लगता है हमने तो इतने सारे बीज लगाए हैं, परंतु ज़रूरी नहीं कि सभी सीड्स जर्मिनेट हों, सभी पौधे हमारे लगें, ऐसा ज़रूरी नहीं। हो सकता है कुछ पौधे हमारे ना भी लग पाएँ। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 5 अदरक की गठाने लगा दी हैं। जो भी मुझे अच्छे गठाने दिखी जिसमें आइज़ निकली हुई थी, उन्हीं गठानों को मैंने सिलेक्ट किया है। और बस अब इसे थोड़ा सा मिट्टी में हम प्रेस करेंगे ताकि हवा के प्रेशर से इधर उधर हिलने ना पाए। और जब भी आप कोई सीडलिंग करें, कोई भी पौधा लगाना चाहें दोस्तों, तो लगाने के बाद 4-5 दिन आप इसे एकदम डायरेक्ट सनलाइट पे ना रखें। यदि गर्मी का मौसम है तो थोड़ा सा शेड में ही रखें, और उसके बाद आप डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं। और अदरक की जो मिट्टी है दोस्तों, अच्छी मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तो रेनी सीज़न है दोस्तों, कम पानी देंगे तो भी चलेगा, परंतु बाकी समय आपको इसे पानी रोज़ देना पड़ेगा अदरक को। सभी अदरक को इस तरह से मैंने मिट्टी से अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है, ये देखिए। और आप भी अपने घर पर बहुत आसानी से अदरक लगा सकते। इसी तरह यदि आप अरबी भी लगाना चाहें दोस्तों, तो अरबी भी बिल्कुल अदरक के जैसे ही लगाई जाती है। उसमें भी आइज़ होती हैं, आँख होती है, और उस आँख वाले हिस्से को यदि हम ऊपर रखते हैं तो 4 से 5 दिन में ही पौधा आ जाता है। आप खुद भी अभी बारिश के मौसम में इसे ज़रूर ट्राई करें। आप खुद देखेंगे 5 से 6 दिन में ही इसकी हरी हरी पत्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं। बहुत आसानी से रेनी सीज़न में अदरक, अरबी लग जाते हैं और बहुत से पौधे लग जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरे 1 सप्ताह होने आए हैं और मेरे अदरक के पौधे बहुत अच्छी तरह से उग गए हैं।
और बिल्कुल इसकी पत्तियों में इतनी अच्छी खुशबू होती है दोस्तों। एक पत्ती आप तोड़ेंगे ना तो आप देखेंगे इसकी पत्तियों में बहुत बढ़िया खुशबू होती है। मैं हमेशा चाय में अदरक की पत्तियों का ही इस्तेमाल करती हूँ। बस समय समय पर पानी दें, बढ़िया अच्छा डायरेक्ट सनलाइट में रखें, कोई खास केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप चाहें पौधों की ग्रोथ और भी फास्ट होगी यदि आप हर महीना में एक बार या 15 दिन में एक बार कोई भी कंपोस्ट डालें। समय समय पर हमें मिट्टी में खाद डालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो कई बार हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती और हमें लगता है हमारा पौधा बढ़ नहीं रहा है, फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, फ्रूटिंग नहीं कर रहा है। तो मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको इसमें समय समय पर कोई भी खाद डालना ज़रूरी है। अभी मैं यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। आप चाहें तो नीम की खली, सरसों की खली भी डाल सकते हैं। और इस अदरक के पौधे को लगाए हुए मुझे करीब करीब 1.5 से 2 महीने हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं ये अदरक को मैंने पहले लगाया था दोस्तों, और इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो रोज़ मैं इसकी 2 से 3 पत्तियां तो काट लेती हूँ और बढ़िया इन पत्तियों को आप धो लें और फिर थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और इसकी बढ़िया अच्छी आप चाय बना सकते हैं। और इसी तरह से जब मैं चटनी पीसती हूँ तो चटनी में भी इसकी 2 पत्तियों को अगर आप पीस देंगे या अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करते हैं दोस्तों तो आपको अदरक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ लहसुन के साथ इसकी कुछ पत्तियों को आप पीसें तो बहुत ही बढ़िया अदरक का फ्लेवर आ जाता है। तो बहुत ही हेल्दी होती हैं इसकी पत्तियाँ और बहुत ही बढ़िया अच्छी खुशबूदार होती हैं और कोई खास केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अदरक के पौधे को। और आप अभी भी इसे लगाएं, बहुत ही जल्दी ये लग जाता है। और वैसे भी रेनी सीज़न तो दोस्तों पौधों को लगाने के लिए सबसे बेस्ट रहता है, बहुत आसानी से ज़्यादातर सभी पौधे लग जाते हैं। गर्मी के मौसम में हमें थोड़ी परेशानी होती है, बहुत केयर करनी पड़ती है। रेनी सीज़न में तो बारिश का पानी तो पौधों के लिए अमृत के जैसा होता है। सभी पौधे बहुत आसानी से लग भी जाते हैं और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। समय समय पर मिट्टी की गुड़ाई जरूर करें। बहुत दिन में ऐसा नहीं कि आपने एक बार पौधा लगा दिया तो फिर गुड़ाई ना करें। आप हर 15 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई जरूर करें ताकि मिट्टी अच्छी ऊपर नीचे हो जाए और इससे पौधों की जड़ तक के बहुत अच्छी तरह से ऑक्सीजन पहुंचती है और पौधे हमारे अच्छे हेल्दी रहते हैं। तो बढ़िया अच्छी मैंने मिट्टी की गुड़ाई कर दी है और बस आप चाहें तो 10-15 दिन में एक बार कोई कंपोस्ट भी डालें ताकि अच्छी तरह से ये पौधा बढ़ता रहे। तो इस तरह से आप भी अदरक की गठानों से अदरक के पौधे लगा सकते हैं और भरपूर मात्रा में इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करें। तो चलिए अब मैं बताती हूँ। इसी तरह से मैंने लेमन ग्रास भी लगाया है, ये देखिए दोस्तों। तो 2-3 पत्तियाँ मैं लेमन ग्रास की भी काट लेती हूँ, इनकी पत्तियों का इस्तेमाल करना बता रही हूँ। तो अदरक की मैंने 5 से 6 पत्तियाँ काट ली हैं, 2 मैंने लेमन ग्रास की पत्तियाँ काट ली हैं। लेमन ग्रास को कैसे लगाते हैं इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। दोनों ही पत्तियों को, लेमन ग्रास और अदरक की पत्तियों को धो लिया है मैंने। अब कैंची की मदद से इसे बारीक बारीक काट लेंगे और बस आप इसे काट कर चाय में डालें। आप इसी तरह से चटनी पीसते हैं उसमें इस पत्तियों को डालें जैसे मैं बता रही हूँ। तो चाय में डालने के लिए मैंने 1 कप पानी रख दिया। जैसे ही पानी गर्म हुआ मैंने कुछ अदरक की पत्तियाँ, कुछ लेमन ग्रास इस उबलते हुए पानी में डाल दिया है। आप देख सकते हैं पानी का रंग बिल्कुल बदल गया। और अब एक जैसे आप चाय बनाते हैं, एक चाय पत्ती डालें, शक्कर डालें और दूध डालकर आप बढ़िया अच्छी इसकी चाय बनाएं। तो लेमन ग्रास की जो चाय बनती है ना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। और अब इस चाय में आपको अदरक डालने की ज़रूरत नहीं, अदरक की पत्तियों से ही इतना बढ़िया इसमें फ्लेवर आता है अदरक का। तो इस तरह से आप भी घर पर अदरक का पौधा ज़रूर लगाएं और अदरक की पत्तियों का भरपूर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।